गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी ट्रेड उसमें कैप्चर कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या बोल रहा है उसके बारे में भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करते हैं। तो जैसा आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट इसके लोअर साइड पे आके बैक टू बैक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ये बियर फ्लैग हमने यहाँ पे बनाया था जहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था एक अच्छी सेलिंग करने के बाद, और बार बार यहाँ पे सेलर्स आने की कोशिश कर रहे थे, पर इसके नीचे मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं कर पा रहा था। इसके बाद आप चेकआउट करेंगे तो कई बार यहाँ पे सेलर्स ने आने की कोशिश करी। एक बार यहाँ पे इस वाली कैंडल में आने की कोशिश करी, इस वाली कैंडल में आने की कोशिश करी। उसके बाद एक दिन पहले भी हमने ये डिस्कस किया था कि वापस से यहाँ पे आने की कोशिश करी, पर एंड के टाइम पे हमें शार्प रिकवरी देखने को मिल रही थी। इसी बात को देखते हुए आज के लिए हमने सिंपल सा प्लान यही रखा था कि मार्केट यहाँ पे अगर इसके हाई को क्रॉस करना चालू करता है तो बाइंग साइड पे हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेलर्स कई बार यहाँ पे कोशिश कर रखे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था। अब यहाँ पे आगे के लिए हमारा किस तरह से माइंडसेट रहना चाहिए, तो यहाँ पे सेलर्स ने कई बार कोशिश करी पर नीचे नहीं लेके जा पाए, तो यहाँ पे ये अच्छा लेवल था उनके पास नीचे ले जाने का। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ब्रेकआउट वगैरह भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेजर माइंडसेट हमारा हमेशा बाइंग साइड के लिए रहना चाहिए जब तक मार्केट कुछ अपने इंपॉर्टेंट लोज वगैरह को ब्रेक डाउन करना चालू नहीं करता है। इंपॉर्टेंट लेवल अब हमारे लिए हो जाएगा 48,000 का, क्योंकि यहीं पे इसी लेवल के आसपास से हमने ओपनिंग दी और इसको ब्रेकआउट करके काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला। कोई इंट्राडे में हमें डिप मिलती है, कोई गैप डाउन मिलता है, तो वो हमारे लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, या कोई कंसोलिडेशन होता है फिर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, तो वो सब हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप चेकआउट कर सकते हैं काफी अच्छा 2% से भी ज्यादा का यहाँ पे मूव होता हुआ नजर आया है। तो इस तरह से वापस से मार्केट आके नीचे यहाँ पे इन सबको ट्रैप कर ले, ऐसे होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे मेन डायरेक्शन अपसाइड पे रहना चाहिए। मार्केट रुकता रुकाता धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे निकलता हुआ जा सकता है, जहां पे फिर ये जो बड़ा सा चैनल पैटर्न अपना चलता हुआ आ रहा है इसके हायर साइड तक भी हम पहुंच सकते हैं। लोअर साइड पे सपोर्ट लेके वापस से निकलना चालू करा है, अब ये हायर साइड के आसपास तक वापस से हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास तक पहुंच सकते हैं, जहां पे 50,000 के जो आसपास हमने ऑल टाइम हाई लगाया था इसको भी मार्केट क्रॉस करके एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आ सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए आ रहे थे, इस तरह से यहाँ पे भी एक छोटा सा चैनल बनता हुआ नजर आ रहा था जो हमारा पूरा बियर फ्लैग देखने को मिल रहा था। तो इसकी लोअर साइड पे आके कल एंड में हमें काफी अच्छा मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला था। तो मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट जहां पे चार्ट की क्लोजिंग दिखा रहा है 900 के आसपास, यहीं पे ओपन हो जाता है तो ये भी हमारे लिए गैप अप होगा। 781 के आसपास हमारी एडजस्टेड क्लोजिंग आई है, तो ये अगर यहाँ पे मार्केट इस जोन के आसपास ओपन होता है 48,000 से लेकर 950 900 के आसपास, और यहाँ पे इसके ऊपर 48,000 को ब्रेकआउट करना चालू करता है, तो पहला टारगेट हमारा 250 के आसपास रहेगा। फिर इसको भी मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ये हमारे बाकी के नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं, जहां पे 450 के आसपास अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा। मार्केट ने उसको भी ब्रेकआउट करते हुए जो हमारा नेक्स्ट लेवल लगा हुआ था, वीकली एनालिसिस से ही ये सारे लेवल सेम एज इट इज लगे हुए हैं। मार्केट डॉट एग्जैक्टली नेक्स्ट लेवल तक के आसपास जाता हुआ नजर आया। 450 के भी ऊपर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कल की क्लोजिंग से लेकर अगर आज के क्लोजिंग को हम चेकआउट करते हैं तो काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1350 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हो चुका है, और इसी के साथ ही चैनल पैटर्न वगैरह सब ब्रेकआउट होते हुए नजर आ चुके हैं। तो जो भी यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं उनको तो काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा, तो उनको तो हम इस तरह से डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे टारगेट किसको कर सकते हैं, या तो ये जो ऊपर के सेलर्स अभी भी और बच रहे हैं इनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो अगर इनको मार्केट टारगेट करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या रहना चाहिए, 49,200 के आसपास, 200 220 के आसपास तक मार्केट हमें जाता हुआ नजर आ सकता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अपना। या फिर दूसरा किनको मार्केट टारगेट कर सकता है, जो ये टॉप के आसपास यहाँ पे टॉप प्राइस के आसपास इस लेवल के आसपास बायर्स आते हुए नजर आए, इनको मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकता है, या तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है या फिर थोड़ा बहुत रीटेस्ट वगैरह करता है कुछ पॉइंट्स के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ इनको मार्केट परेशान कर सकता है। पूरा इस तरह से मार्केट गिरता हुआ चला जाए इसके चांसेस काफी कम हो जाते हैं। करने को मार्केट कर सकता है पर एक प्रोबेबिलिटी वाइज इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जहां पे 90% 95% हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि एक अच्छा मूव हुआ उसके बाद वापस से इस तरह से मार्केट पूरा रिवर्स कर दे। सो एक लाइन में कल के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहेगा कि मार्केट यहाँ पे अगर इन बायर्स को ट्रैप करता है, जैसे यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे अगर कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह होता है उसके बाद वापस से मार्केट कोई बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम इसका चार्ट देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स चलती हुई जा रही है। अभी तक कोई भी रेड कैंडल यहाँ पे नहीं है, लास्ट में एक रेड कैंडल बनाना हमने चालू किया है। तो अगर यहाँ पे वापस से थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह कंटिन्यू होता है यहाँ पे इस तरह से, या तो गैप डाउन खुल के या मार्केट फ्लैट खुल के नीचे निकल रहा है, तो चांसेस ये है कि मार्केट वापस से एक बार ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है और एक यहाँ पे कंटिन्यू मूव होता हुआ नजर आ सकता है। जिनकी ये रैली वगैरह मिस हो गई है, जो यहाँ पे बाय नहीं कर पाए, वो पहले रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे होंगे, तो पहला रिट्रेसमेंट होते ही यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है।
या फिर जैसे यहाँ पे रेड कैंडल बनना चालू हुई है तो यहीं पे मार्केट कहीं पे खुल के थोड़ा बहुत रुकता है और वापस से ब्रेकआउट कर रहा है, तो भी ये हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब वापस से आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो सिंपल सा प्लान हमारा किस तरह से रहेगा कि मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है। डायरेक्टली गैप डाउन के केस में तो यहाँ पे बाइंग साइड पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। फ्लैट के केस में हो सकता है मार्केट पहले कुछ पॉइंट्स की सेलिंग दे, फिर वापस से कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। जो यहाँ पे टॉप के प्राइस के आसपास एंड में भगते भगते ट्रेन में बायर सेंटर हुए होंगे, उनको पहले ट्रैप करे, फिर वापस से कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है, जैसे छोटा मोटा गैप अप खुलता है, तो उसमें तो हो सकता है मार्केट पहले यहाँ पे जो टॉप पे बायर्स वगैरह बैठे हैं इनको थोड़ा सा डराने, थोड़ा सा इनको हटाने नीचे आए, फिर वापस से कंटिन्यू करता हुआ नजर आए। बड़े गैप अप में क्या होगा, बड़े गैप अप में तो ये बायर्स भी ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके होंगे, तो उस केस में भी एक अच्छा मोमेंटम होता हुआ रह सकता है। सो इन शॉर्ट हम एक लाइन में ऐसा समझ सकते हैं कि मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, वहां पे अगर मार्केट नीचे गिरना चालू कर रहा है तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है, उसके बाद कोई बाइंग का वापस से प्राइडिक्शन बनता है तो हम उसको यूज करते हुए चल सकते हैं। बाकी नीचे के लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं जो हम वीकली एनालिसिस से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, काफी परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ ऊपर ये फ्लैश लेवल्स को यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि 49,200 के आसपास एक लेवल हो जाता है, 190 200 के आसपास, उसके बाद 370 के आसपास नेक्स्ट लेवल हमारा हो जाता है। अब इसी के साथ हम निफ्टी 50 का चार्ट चेकआउट करते हैं, तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे भी काफी अच्छा मूव आज के दिन होता हुआ नजर आया। मार्केट एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आया है, 23,000 के लेवल के आसपास हमने ऑलमोस्ट टच कर लिया है, जहां पे एग्जैक्ट हाई हमारा लगा हुआ है 22,993 के आसपास। जैसा कि इसके चार्ट को हम चेकआउट करते हैं तो ये हमारी दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेंड लाइन चलती हुई जा रही थी, एक प्रॉपर चैनल चलता हुआ जा रहा था, जहां पे इस जोन के आसपास हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी देखने को मिल रहे थे। यहीं से मार्केट कंटिन्यू निकलता हुआ चल रहा था, पहले जिगजैग करता हुआ धीरे धीरे चल रहा था, फिर जैसे ही मार्केट ने अपने यहाँ पे हाई को क्रॉस करना चालू करा, तब यहाँ पे काफी अच्छा शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिला। मॉर्निंग में पहले मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा चॉपी बना हुआ था, एक मोमेंटम करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ नजर आ रहा था, फिर उसको जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिला। और ये जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे थे, जिनके लास्ट होप क्या थी, इसके ऊपर उन्होंने अपने स्टॉप लॉस रख रखे होंगे। कल हमने डिस्कस भी किया था कि जो यहाँ पे बचे कुछ सेलर्स हैं, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर ही पड़े होंगे, तो उन सबको मार्केट यहाँ पे क्लियर करता हुआ नजर आया। इसी के साथ एक बात कल हमने और डिस्कस करी थी कि यहाँ पे एक प्रॉपर पॉज टाइप ऑफ कैंडल बनती हुई नजर आई है, तो जब इसका हाई ब्रेकआउट होगा या लो ब्रेकडाउन होगा तभी हम एक ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसके बीच में यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल पाएगी। तो मार्केट ओपनिंग ही फ्लैट के आसपास दिया और जैसे ही हाई को क्रॉस करा तो पूरा दिन मार्केट ट्रेंडी बना रहा। बस जैसा हमने डिस्कस किया था कि एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 में स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है, तो यहाँ पे 1.6% के आसपास ही यहाँ पे निफ्टी 50 हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ये भी काफी अच्छा अमाउंट का मूव हो जाता है, पर बैंक निफ्टी में स्कोप ज्यादा इसलिए था क्योंकि उसने ये पूरी रैली यहाँ पे इस तरह से नहीं दी थी अभी तक, अभी वो यहाँ पे निकलना चालू किया है। और यहाँ पे क्या हुआ है, सरप्राइजिंगली डायरेक्टली मार्केट मूव करता हुआ आया इस तरह से और यहाँ पे क्लियर कर दिया है अपने ऑल टाइम हाई को। यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास बिल्कुल भी रुका नहीं है। तो मैं पर्सनली इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहां से अगर मूव निकलता है तो ओवरऑल डायरेक्शन तो हमारा यहाँ पे भी बाइंग साइड पे ही बना हुआ था, जो हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। पर एक अच्छा स्ट्रेच लेने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे थोड़ा मूव करने के बाद ये थोड़ा रुकेगा करेगा, फिर अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए और भी अच्छा हो जाता है, पर इसने डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया। अब आगे के लिए हमारा किस तरह से माइंडसेट रहना चाहिए, तो जैसा यहाँ से ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है तो हमारा मेजर माइंडसेट तो बाइंग साइड पे ही रहना चाहिए, पर कंटिन्यू यहां से चलते चलते मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है। तो इस टाइप के ब्रेकआउट में क्या होता है, मार्केट थोड़ा आगे जाके या तो जैसे कल के दिन मार्केट कंटिन्यू करता है तो कुछ पॉइंट्स की यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक, जो कि 23,180 200 के आसपास हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक हम जा सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन के आसपास बैक टू बैक पहले भी कई बार हमने रेजिस्टेंस लिया है, तो इसके आसपास तक मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमें यहाँ पे अच्छे से ट्रेल करते हुए चलना है, क्योंकि ऑलरेडी लो से लेकर ऊपर तक काफी अच्छा मोमेंटम हो चुका है। ये सारे सेलर्स वगैरह को मार्केट ट्रैप कर चुका है। ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो हो जाता है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर लेता है, तब उसके बाद ये ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म होगा। अभी तो जैसे मार्केट ने डायरेक्टली ब्रेकआउट किया है यहां से चलते चलते, तो अब थोड़ा सा अगर मार्केट इसके आसपास जाके या यहां से थोड़ा बहुत रुक जाता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट ले लेता है, कुछ टाइम यहाँ पे होल्ड कर लेता है, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि बायर्स इसके ऊपर सस्टेन करने में अच्छे से यहाँ पे सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। और वीकनेस का तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा कोई भी साइन नहीं है। इलेक्शन भी हमारे सामने आने वाले हैं, तो इलेक्शन की वजह से भी हो सकता है यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट होती हुई नजर आ रही हो, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन की क्लैरिटी बढ़ती जाती है, इलेक्शन का रिजल्ट पास आता हुआ जा रहा है। तो कल हमने ये बात डिस्कस भी करी थी कि यहाँ पे लोग नया पैसा लगाते हैं, नया इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। अदरवाइज स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे उतने देखने को नहीं मिल रहे थे सेलर्स के।
अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। तो आज के लिए हमने सिंपल सा प्लान ये किया था कि यहाँ पे इस तरह से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें बैक टू बैक देखने को मिल रहा है। मार्केट इसी लेवल के आसपास फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट करते ही छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे पहला टारगेट हमारा इस लेवल के आसपास था जो कि 710 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था। मॉर्निंग में मार्केट ने पहले यहाँ पे छोटा सा मूव करा, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा अच्छा खासा, फिर यहाँ पे काफी अच्छा उसके बाद एक मूव हमें देखने को मिल रहा है जहां पे ऑल टाइम हाई के ऊपर ये हमारा 800 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगा हुआ था, एग्जैक्टली 794 के आसपास। इस तक को भी मार्केट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है और इसके ऊपर तक के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट ने टारगेट कर लिए हैं। इसी के साथ यहाँ पे इतने ज्यादा स्टॉप लॉस वगैरह तो हमें देखने को नहीं मिल रहे थे क्योंकि यहाँ पे नीचे से एक अच्छा सा यू टर्न लेते हुए वी शेप रिकवरी लेते हुए हम आ रहे थे। तो स्टॉप लॉस के साथ साथ यहाँ पे फ्रेश बाइंग भी होती हुई नजर आ रही है और जितना मैं समझ पा रहा हूं ये इलेक्शन की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन की अनसर्टेनिटी खत्म होती हुई जा रही है तो यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। इलेक्शंस को लेकर मेरा पर्सनली किस तरह से माइंडसेट बन रहा है, किस तरह से मैं प्लान कर रहा हूं, क्या मेरी साइकोलॉजी बन रही है, अगर उसके ऊपर आपको एक छोटी सी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं उसको डिस्कस करने की आपसे कोशिश करूंगा। अब यहां से आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि पीछे के बायर्स को तो इग्नोर ही कर दो, उनको तो काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। यहां से भी इनफैक्ट जो बायर्स बैठे हैं, ये जो लास्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ अच्छा खासा 7110 के आसपास हमारा एग्जैक्ट लेवल लगा हुआ था, इसके आसपास भी जो कंसोलिडेशन हुआ उनको भी काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। और उसी के साथ अपर साइड पे यहाँ पे ज्यादा कोई स्टॉप लॉस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ मार्केट ने यहाँ पे 23,000 के आसपास एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा एंड में सेलिंग दिखाना चालू किया है, तो थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तो अब मार्केट यहाँ पे किन को टारगेट कर सकता है? तो मार्केट के पास यहाँ पे क्या ऑप्शन बचता है कि मार्केट अगर सपोज करते हैं फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है तो उस केस में हो सकता है मार्केट ये जो यहाँ पे थोड़े बहुत बचे कुछ सेलर्स हैं जो 23,000 के आसपास यहाँ पे इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के बैठे होंगे, इनको मार्केट क्लियर करने के लिए ऊपर जा सकता है और जैसा हमने डिस्कस करा वो ट्रेंड लाइन के आसपास तक 180 200 के आसपास तक का एक मूव हमें दे सकता है। एक तो ऑप्शन मार्केट के पास ये बच जाता है। दूसरा ऑप्शन मार्केट के पास क्या बचता है कि ये जो टॉप के लेवल के आसपास बायर्स आते हुए नजर आए, पहले मार्केट इनको थोड़ा सा हटाए, इनको थोड़ा सा निकाले और उस वजह से यहाँ पे जो फ्रेश सेलर्स ऐड होते हुए नजर आए फिर यहाँ पे मार्केट उनको क्लियर करे। तो ये दो ऑप्शन बचते हैं कल के लिए मार्केट के पास। अब सपोज सेकंड वाला ऑप्शन मार्केट यहाँ पे करना चालू करता है, मार्केट थोड़ा नीचे निकल रहा है कर रहा है, तो उसमें मैं पर्सनली ज्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं। वापस से कोई बाइंग का प्राइडिक्शन मिलता है तो मैं पर्सनली उसको यूज करने में फोकस रहूंगा। बाकी कहीं पे भी मार्केट गैप अप फ्लैट या गैप डाउन कहीं पे भी ओपन होता है उस केस में बाइंग की अपॉर्चुनिटी में फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। पर सेम टाइम पे इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं पे भी मार्केट ओपन होते ही मैं बाय करने लग जाऊंगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। नीचे के सारे लेवल्स एज इट इज सेम है, काफी अच्छे से काम करते हुए नजर आए। अब यहाँ पे फ्रेश लेवल्स को ऐड किया गया है। 23,000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके बाद 109 के आसपास 110 के आसपास हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है माइनर, उसके बाद 200 के आसपास यहाँ पे हमारा वो ट्रेंड लाइन चल के आ रही है जिसकी हमने वन डे टाइम फ्रेम पे डिस्कशन किया। अब सेंसेक्स की अगर बात करते हैं तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं तो सेम निफ्टी 50 जैसा ही वैसे तो चार्ट रहता है इसका। यहाँ पे भी हमें एक इस तरह से ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर हम निकलना चालू कर दिए हैं जहां पे एक काफी शार्प कैंडल बनती हुई नजर आ रही है आज के दिन पे, और ये भी ऑलमोस्ट 1.6% के आसपास ही हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। जहां पे लोअर साइड से कंटिन्यू चलते चलते पहले धीरे मोमेंटम कर रहे थे हम, उसके बाद यहाँ पे एक फास्ट मोमेंटम हमने किया है। तो इससे हमें कल एक्सपायरी है तो एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे आज के दिन काफी बड़ा मूव होता हुआ नजर आ चुका है, तो कल के दिन वापस से कोई बहुत बड़ा मूव हो जाए इस तरह से उसके लिए तो चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो उसके लिए मेरा पर्सनली कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी माइंडसेट नहीं है। मार्केट करने को कर सकता है इस तरह से वापस से एक बड़ा सा मूव, पर मेरा पर्सनली उस साइड पे कोई भी माइंडसेट नहीं है। मेरा पर्सनली यहाँ पे प्लान रहेगा कल के लिए छोटे मूव्स के लिए, छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। जैसे मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू करता हुआ चल रहा है तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेल करते हुए बाइंग साइड पे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है मार्केट वापस से रिवर्स वगैरह कर सकता है या थोड़ा सा नीचे वापस से आ सकता है। तो सिंपली कल के दिन पे यहाँ पे मेरा वॉलेटिलिटी के लिए प्लान रहेगा, या जैसे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो कैंडल के बीच में मैं यहाँ पे वेट करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मार्केट अगर रिकवर कर रहा है, वापस से कोई अच्छा मूव अप साइड पे देता है, ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, बाइंग साइड का कोई सेटअप मिलता है तो उसको मैं यूज करने की कोशिश करूंगा। काफी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई है और इसी के साथ एक दिक्कत क्या है कि यहां से कंटिन्यू चलते चलते हमने इस तरह से इसको ब्रेकआउट किया है। अगर थोड़ा यहाँ पे रुक के फिर ब्रेकआउट करते हैं तो काफी अच्छा मूव हमें कंटिन्यूएशन में मिल पाता, पर अभी ऑलरेडी काफी अच्छा स्ट्रेच ले चुके हैं तो उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे बहुत बड़े टारगेट्स को प्लान करते हुए नहीं चल सकते। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि एग्जैक्ट कंडीशंस किस तरह से बन सकती है। तो जैसे यहाँ पे नीचे के जो बायर्स वगैरह बैठे, ये पूरा कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे इस लेवल के आसपास, यहाँ पे इसके बाद जब ब्रेकआउट होना चालू हुआ तो यहाँ से जो बायर्स वगैरह बैठे उनको काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा, तो उनको हम इस तरह से डायरेक्टली यहाँ पे टारगेट नहीं कर पाएंगे। मार्केट टारगेट किनको कर सकता है, या तो जो एंड के टाइम पे यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स आते हुए नजर आए उनको, या फिर जैसे मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह करता है तो ये ऊपर के लेवल के जो बायर्स बैठे हैं यहाँ पे भगती हुई ट्रेंड में जो एंटर करे होंगे एंड के टाइम पे, उनको मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बस जैसा बाकी दोनों इंडेक्स में हमने डिस्कस किया।
तो उस केस में हमारा प्लान किस तरह से रह सकता है कि मार्केट फ्लैट खोले, गैप डाउन खोले, अगर नीचे निकलना चालू कर रहा है हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, उसके बाद कोई बाइंग का प्राइजेक्शन मिलता है तो हम वहां पे बाइंग कर सकते हैं। और गैप अप के केस में सिंपल हो जाता है कि मार्केट यहां से पूरा स्ट्रेच लेता हुआ आ रहा है कंटिन्यू और काफी अच्छा और पॉइंट्स जा चुके होंगे, तो उसमें हमें 5-10 मिनट वेट करके सेकंड प्राइजेक्शन को यहाँ पे यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मार्केट नीचे निकल रहा है, वापस हाई को ब्रेकआउट करता है तो बाय कर सकते हैं, या फिर मार्केट नीचे निकल रहा है, थोड़ा सा रुक के वापस से ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप की स्विंग बना रहा है, तो हम थोड़ा सा छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। या जैसे मार्केट कंटिन्यू करता हुआ जा रहा है तो कुछ हमें स्टॉप लॉस डालने की जगह मिलती है, तो छोटी क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस डाल के छोटे टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 75,640 के आसपास माइनर रेजिस्टेंस हो सकता है, फिर 76,000 के आसपास नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल हमारा निकल के आएगा। डाउन साइड पे यहाँ पे 75,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है, इसी के आसपास हमने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया था। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो 74,600 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है, फिर यहाँ पे 74,176 के आसपास से हमने ब्रेकआउट किया है। तीनों ही इंडेक्स के लिए एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही है कि कल के दिन एक तो टारगेट हमें छोटे प्लान करते हुए चलना है, अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान करना है, उसी के साथ मेन माइंडसेट हमारा मेजर माइंडसेट बाइंग साइड पे रहना चाहिए, बस बाकी और कुछ भी हमें ध्यान नहीं रखना है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्स में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।